वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हमारे साथ मुस्तंसर हुसैन ताड़ा साहब है. देखा मैंने इस पर नाम सही कह दिया. एंड ऑफ कोर्स फरियाल गोहर. फरियाल जी बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं कर रही हमारी एंकर्स की कॉन्वर्सेशन. आई एम लेटिंग एवरीबडी नो फॉर द रिकॉर्ड. फरियाल जी आई वांट टू कम टुवर्ड्स थोड़ा सा आपकी लुक्स के साथ, आपके अपीयरेंस के साथ आपको जरूरत नहीं थी. होता है ना कि कुछ लोग सोशल एक्टिविज्म को एक वो बना लेते हैं ना, एक चीज थाम लेते हैं कि चलो भाई ये कर लेते हैं क्योंकि हम जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि करियर तो सही जा नहीं रहा. आप बड़े आराम से मूवीज कर सकती थी, ये सारा कुछ कर सकती थी एंड फोकस सिर्फ अपना जो कहते हैं ना कुछ मीनिंगलेस चीजों के ऊपर आपका हो सकता था. लेकिन अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल एनिमल राइट्स की एक्टिविस्ट हैं तो आपके घर में भी फिर 18 माशाल्लाह बिल्लियां हैं. 4 गधे भी जी, 4 गधे भी हैं. बीच में 3 बकरे भी थे. तीन 3 गोट्स कटने से बचाने के लिए भेज दिया मैंने, उनको भेज दिया. सो माय पॉइंट इज कि देखें कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम जी आई बिलीव इन दिस, लेकिन वो फिर उस चीज को फॉलो थ्रू नहीं करते. आप उस चीज को अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करती है. ये सारा कुछ जिंदगी में किस स्टेज पे आपके अंदर डेवलप होना शुरू हुआ? क्योंकि मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए, यानी जो मेरे घर के फर्द हैं, मेरी बहन है या मेरे भाई हैं या मेरे वालिदैन थे, ये सवाल वहाँ मतलब जिसको कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट ही नहीं आता. क्योंकि ये तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपकी पूरी फैमिली का ये जी हाँ, मतलब मेरे वालिद की जो खालाएं थीं, दे वर एजुकेटेड इन पेरिस and they were doctors in the 1930s and 40s. So my mother was the first Muslim student at the London School of Economics. It was completely out of the question कि हमारे घर में से कोई फर्द निकल कर अपनी ज़िंदगी को उधर मैं समझती हूँ ज़ाया करे जहाँ दिमाग का या जहन का इस्तेमाल नहीं होता. तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव अक्वायर्ड. दिस इज़ समथिंग दैट ये वो इक़दार हैं जो हमें घर के नाश्ते के साथ मिलते थे. मेरी वालदा बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और शी वाज वन ऑफ द अर्ली मेंबर्स ऑफ द अफ्रो एशियन बुक क्लब. ताड़ साहब जानते होंगे. शी फाइनेंस्ड एंड एडिटेड. मार भी खाई थी एजुकेशन में, मैंने खुद देखा. जी हाँ, पंजाब पंच उनका फाइनेंस्ड पर्चा था. मतलब हम लोग वी ग्रो अप ऑन वेरी वेरी सीरियस इंटेलेक्चुअल मील्स. आपने एडवांस स्टेज पे अपने नेशनल एंथम भी चलवाया था. जब वो लोग अमेरिकन एंथम चलवा रहे थे आपके स्कूल में, तो आपने वहाँ पे जी हाँ, क्योंकि हमारे घर में जो शऊर था अपने मुल्क के बारे में, अपनी जो सियासत है, जो तारीख है, उसके बारे में आम जो घराने हैं उसमें एक 8 साल के बच्चे या बच्ची को शायद वो शऊर हासिल नहीं था. और वो मेरी वालिदैन की देन है. तो जब मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे भाई भी मेरे साथ थे, और वहाँ का जो तरीक़ेकार है विच इज़ स्टेट डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि सुबह सवेरे जब बच्चे क्लास में आते हैं तो अमेरिकन एंथम गाया जाता है और अमेरिकन फ्लैग को अलीजेंस प्लेज की जाती है. मैं 8 साल की थी जब मैंने ऑब्जेक्ट किया और मैंने कहा कि वेयर इज़ माई फ्लैग एंड व्हाट अबाउट माई एंथम. बल्कि उसमें ये भी हुआ कि वो जब एंथम मैंने उनको लिखवा कर दिया, यानी पाक सरज़मीन शादबाद, तो उन्होंने जब उसका तारुफ किया मतलब बाकी क्लास के साथ, उन्होंने कहा कि दिस इज़ इन उर्दू एंड आई सेड नो एक्चुअली इट्स नॉट, इट्स इन पर्शियन. तो वहाँ बहस छिड़ गई कि एक 8 साल की बच्ची वाज करेक्टिंग हर टीचर. But the fact of the matter is that yes, I'm from a very politically and socially conscious home. तो मेरे लिए बल्कि मीडिया में आना ही मेरी फैमिली के लिए एक शायद अजीब और गरीब बात थी, क्योंकि मुझे जो ऑफर्स थी, I was the highest paid model in Pakistan in the early 80s. I'm now 51. उस वक्त मैं 19-20 साल की थी. I was the Revlon girl, I was the Max Factor girl, and these were international contracts. So, but for me this was irrelevant. और अपने यानी फिजिकल जो एक अपीयरेंस है उसको तो मेरी वालदा मतलब खास तौर से डिनाई करती थी. लेकिन फिर इतने हसीन बच्चे नहीं पैदा करने थे ना, मसला ही आ जाता ना. बच्चे नहीं प्यारे पैदा करो फिर वो पता. खैर, आप बता रही थी कि आप आगे का आपके काम के क्या प्लान्स हैं और किस तरफ आपका रुझान है? इस वक्त जुगन में हस्ब मामूल कई चीज़ें कर रही हूँ. मैं बात कर रही थी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की, जो न्यूयॉर्क में एक बैनुल-अक़वामी इदारा है और उसका ताल्लुक़ सकाफ़त से है और उसकी कंजर्वेशन से है. मैं उनकी की कोऑर्डिनेटर हूँ पाकिस्तान में फॉर अ प्रोजेक्ट जो मैंने ही उन्हें प्रपोज़ किया था. वो मेरी पीएचडी की डिसर्टेशन का रिज़ल्ट था. ये चलास की कल्चरल लैंडस्केप की कंजर्वेशन है और उस पर हम काम शुरू कर चुके हैं.